हेलो गाइस, माई सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी। लास्ट लेक्चर हीट ट्रांसफर में हम लोगों ने फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए हीट ट्रांसफर के लिए फॉर्मूला डिफाइन किया था। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट डिसिपेशन फ्रॉम फिल्म इंसुलेटेड एट द टिप। हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 1 इनफाइनाइटली लॉन्ग फिल्म पढ़ लिया। केस नंबर 2 इंसुलेटेड एट द टिप। टर्मिनोलॉजी को समझो, क्या कहना चाहता है इंसुलेटेड। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? अगर इंसुलेशन का मतलब आपको पता है तो ये थियरी आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी। इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि जिस पोर्शन के ऊपर आप लोगों ने अपना इंसुलेशन मटेरियल लगाया वहां से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ना हीट वो मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, ना हीट वो मटेरियल बाहर जाने देगा। ठीक है, ये हमारा होता है इंसुलेशन मटेरियल। तो ये इंसुलेटेड एट द टिप। टिप यानी कि एंड पॉइंट। टिप का मतलब होता है एंड पॉइंट। मान लो कि ये आपकी पिन है, ठीक है, यहाँ से आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो। दिस पोर्शन द ब्लैक पॉइंट ऑफ योर मार्कर, मान लो कि ये आपका इंसुलेशन पॉइंट। इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ से कितनी भी हीट ट्रांसफर करो, लेकिन आप लोगों की हीट का कोई भी पोर्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ हीट एनर्जी ओवर हियर। मतलब ये हो गया कि ये पोर्शन हमारे लिए इंसुलेशन वाला है। इंसुलेशन वाला मतलब आप लोगों को जो हीट मिलेगा वो सिर्फ यहाँ तक मिलेगा। इस पोर्शन पर आप लोगों को कोई भी हीट मिलेगी नहीं। ये हो गया आपका टिप पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट है। इस फिन के एंड पॉइंट के ऊपर जब इंसुलेशन लगा दिया जाता है तब हम लोगों को हीट ट्रांसफर कितना मिल रहा है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, वो हम लोग देखेंगे। कल मैंने समझाया था केस है। केस के अंदर हम लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमारी बाउंड्री कंडीशंस है। बाउंड्री कंडीशंस लो, हमारा बेसिक जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन लो रेक्टेंगुलर फिन के लिए। बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करो। हमारे इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट है C1 और C2 उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम फोरियर लॉ के अंदर आपका dt/dx फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जियोमेट्री समझा दो। ये हमारा फिन का टेम्परेचर प्रोफाइल है। फिर से अगर टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ नहीं किया है तो यू विल लूज योर हाफ मार्क्स। तो टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करना ही करना है। This is your starting point. Let's say the length of your starting is x is equal to 0. When the x is equal to 0 मतलब कि जहाँ से आप लोगों की हीट ट्रांसफर हो रही है, let's say that the temperature of that point is t is equal to T0. इनिशियल टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने कंसीडर किया है, तो ये हमारा हो गया t is equal to T0. कल जो केस पढ़ा था वो केस था हमारे लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये था कि आपके पास में लेंथ नहीं थी, पर अब आपके पास में लेंथ है। यू हैव द लेंथ कैपिटल L। आपके पास में डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, ऐसा नहीं। जस्ट एज्यूम्ड वैल्यू कि हमारी जो फिन की लेंथ है वो है कैपिटल L। तो ये कैपिटल L के एंड पॉइंट के ऊपर ओवर हियर यहाँ पर हम लोगों ने इंसुलेशन मटेरियल का लगाया, इंसुलेशन मटेरियल का लेयर लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई भी हीट लॉस नहीं होती। अगर कोई हीट लॉस नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फिन का एंड पॉइंट है वो आपके एटमॉस्फेरिक लेवल पर है। और एटमॉस्फेरिक लेवल पर है इसका मतलब ये होगा कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर, देयर इज नो चेंज इन हीट। और अगर कोई चेंज इन हीट नहीं है तो आपकी बाउंड्री कंडीशन कल वाले केस मतलब कि इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन वाले केस से अलग हो जाएगी। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन में हम लोग ये लेते थे कि एट द एंड ऑफ योर फिन द फिन्स एंड पॉइंट विल बी इन कांटेक्ट विद योर एटमॉस्फेरिक लेवल, क्योंकि हमारे पास में लेंथ नहीं थी। तो हम लोग फाइनल टेम्परेचर T is equal to T है, तो किस तरह से लेते थे। यहाँ पर क्या बनेगा, पहली बाउंड्री कंडीशन when x is equal to 0 at that time T is equal to T0, जिसको हम बोल सकते थे थीटा is equal to थीटा 0। सेकंड when x is equal to L मतलब कि आपके फिन का एंड पॉइंट, जब फिन का एंड पॉइंट आ रहा है अकॉर्डिंग टू अवर केस, हमारा केस क्या है इंसुलेटेड एट द टिप, मतलब कि आपका जो एंड पॉइंट है वो इंसुलेशन वाला है। अगर इंसुलेशन वाला है इसका मतलब ये हो गया कि एट द L पॉइंट थिकनेस के एंडिंग पॉइंट पर देयर इज नो हीट ट्रांसफर एंड देयर इज नो हीट ट्रांसफर मींस इट विल बिकम अ जीरो। क्यों? क्योंकि वहां पर इंसुलेशन है। फिर मैं बोल रहा हूं इंसुलेशन है, इसीलिए आपका dt/dx चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू योर थिकनेस अकॉर्डिंग टू योर फोरियर लॉ। फोरियर लॉ जो हम लोगों ने कंडक्शन में पढ़ा था, दैट q is equal to k is dt/dx। dt/dx इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू योर लेंथ। वो जो चीज थी फॉर योर लेंथ L ओवर हियर जहां पर इंसुलेशन मटेरियल है विल बिकम 0। तो हमारे पास में दो बाउंड्री कंडीशन आ गई। इनिशियल कंडीशन x is equal to 0, t is equal to t0। द अनदर कंडीशन x is equal to L at that time dt/dx dt/dx when x is equal to L is equal to 0। बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं हमारी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन में।
थीटा इज इक्वल टू c1 e raised to mx plus c2 e raised to minus mx। पहली बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन 1, थीटा है थीटा 0, थीटा इज इक्वल टू थीटा 0, c1 e raised to m0, c2 e raised to minus m0, किसी की भी पावर 0 हो आंसर विल बिकम 1, मतलब c1 plus c2 is equal to थीटा 0। ये बिल्कुल सेम आप लोगों की इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन की तरह जो मैंने कल बोला था कि केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3 हो, तीनों तीन केस के अंदर बाउंड्री कंडीशन 1 आप लोगों के लिए कॉमन है, क्योंकि वो इनिशियल फेज है, दैट इज द इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पर हमारी इक्वेशन यही मिलेगी। जब मैं तीसरा केस आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिर लूजिंग हीट एट द टिप पॉइंट, उस समय भी ये चीज कॉमन रहेगी। चेंज कहां पर आएगा? सिर्फ यहां पर। तो ये चेंजेस देखते हैं कि जब सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि बाउंड्री कंडीशन 2 x इज इक्वल टू l पर dt बाय dx इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो वो कैसे होगा? देखो, ये हमारा बेसिक इक्वेशन था, थीटा इज इक्वल टू c1 e raised to mx plus c2 e raised to minus mx। थीटा का मतलब क्या? टेंपरेचर डिफरेंस t minus t0। क्या करो, ये टेंपरेचर का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ x बराबर, मतलब कि थिकनेस x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इट विल बिकम dt बाय dx इज इक्वल टू m आगे m c1 e raised to mx माइनस m आगे माइनस m c2 e raised to minus mx। इन दोनों में m कॉमन निकालना हो तो निकाल लो, वरना एज इट इज रहने दो। ये जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया, ये डिफरेंशिएशन किसके लिए किया है? एट योर x इज इक्वल टू l लेंथ के लिए किया है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे dt by dx वेयर x इज इक्वल टू l। यहाँ पर आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हुआ होगा कि लेंथ हम लोगों ने l ली थी, फिर भी x के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएशन किया? तो उसका आंसर है ये, क्योंकि हम लोगों को लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके चलना है। अब dt by dl लिखोगे वो भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि आपकी लेंथ l ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। जब आप लोग फोरियर लॉ को यहाँ पर फॉलो करोगे, फोरियर लॉ dx का मतलब यही था, चेंज इन लेंथ। ये dl अगर आप कर दोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन फार्मूला के हिसाब से चलना है, इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया कि x मतलब क्या है? आपकी फिन की लेंथ। वो लेंथ हम लोग यहाँ पर रख देंगे ml, m c1 e raised to ml माइनस m c2 e raised to minus ml। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लेंथ रख दी। dt by dx when x is equal to l, मतलब के at the end of your fin इंसुलेशन मटेरियल है, मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, इट विल बिकम जीरो। वो जीरो हम लोग यहाँ रखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा m दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लो, सामने जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, वो भी नेगलेक्ट हो जाएगा। बचा क्या? c1 e raised to ml minus c2 e raised to minus ml is equal to 0। Let's say this is your equation number 2। नेक्स्ट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के बेस पर हम लोगों को c1 या c2 कांस्टेंट कुछ नहीं मिला है। कल ऐसा था कि इक्वेशन 2 के बेस पर आपको c2 मिलता था, फिर हम लोग c1 फाइंड आउट करते थे, डायरेक्ट सॉल्यूशन था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ना हमारे पास में यहाँ पर c1 c2 में से कुछ मिल रहा है, ना हमारे पास यहाँ पर c1 c2 में से कुछ मिल रहा है। तो करोगे क्या? इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे? c1 को सब्जेक्ट हेड बना देंगे फ्रॉम दिस वन। c1 plus c2 is equal to थीटा 0 था, c1 को सब्जेक्ट हेड बनाओ, c2 सामने चले जाएगा, थीटा 0 माइनस c2। ये c1 की जो वैल्यू मिली थीटा 0 माइनस c2, ये वैल्यू हम लोग रखेंगे हमारे इक्वेशन 2 पर। मतलब फिर यहाँ c1 की जगह क्या आ गया? थीटा 0 माइनस c2, यहाँ पर रख दो थीटा 0 माइनस c2 इनटू e raised to ml माइनस c2 e raised to minus ml, e raised to minus ml is equal to 0 and is equal to 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, e raised to ml into थीटा 0 माइनस c2 e raised to ml माइनस c2 e raised to minus ml is equal to 0। हमको क्या चाहिए? हमको तो कांस्टेंट चाहिए, ना थीटा से कोई लेना देना है, ना m से लेना देना है, ना e raised to ml से लेना देना है, किसी से लेना देना नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है c2 को फाइंड आउट करना। क्या करो? c2 दोनों में से कॉमन ले लो, माइनस c2 e raised to ml माइनस कॉमन है, दिस विल बिकम प्लस e raised to minus ml is equal to 0। ये पूरा पोर्शन सब्जेक्ट हेड बना करके सामने जाने दो, इट विल बिकम प्लस c2 e raised to ml प्लस e raised to minus ml is equal to थीटा 0 e raised to ml। c2 चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के सामने की तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है तो आपको c2 मिल गया, दैट c2 is equal to थीटा 0 into e raised to ml और e raised to ml माइनस e raised to ml plus e raised to minus ml। ये जो c2 की वैल्यू मिली वो यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो और इसके अंदर भी रख सकते हो। तो वही c2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखेंगे।
C1 प्लस C2 अब क्या है थीटा 0 e रेज टू ml प्लस e रेज टू माइनस ml इज इक्वल टू थीटा 0। फिर से यहाँ पर अब C1 फाइंड आउट करना है, C1 को सब्जेक्ट हेड बनाओ, ये पूरा पोर्शन उठा के इक्वल टू के राइट साइड में ले जाओ, प्लस है इट विल बिकम नेगेटिव थीटा 0 माइनस थीटा 0 इनटू e रेज टू ml प्लस e रेज टू माइनस ml। दोनों में थीटा 0 कॉमन आ जाएगा, ये दोनों में से थीटा 0 कॉमन ले लो। थीटा 0 जब आप कॉमन लोगे तो जो डिनोमिनेटर में e रेज टू ml प्लस e रेज टू माइनस ml है वो आप लोगों के लिए एलसीएम बन जाएगा। यहाँ से थीटा 0 कॉमन निकाला, इट विल बिकम 1, एलसीएम आपका सीधा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा e रेज टू ml प्लस e रेज टू माइनस ml माइनस e रेज टू ml, और डिनोमिनेटर में e रेज टू ml प्लस e रेज टू माइनस ml, तो है e रेज टू ml प्लस माइनस e रेज टू ml both will be cancel out, denominator will be as it is। तो C1 की वैल्यू C1 is equal to theta 0 e रेज टू माइनस ml upon e रेज टू ml प्लस e रेज टू माइनस ml। यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस है, C1 और C2 में सिर्फ इतना फर्क, सिर्फ इतना सा चेंज। बाई चांस थियरी में कोई गलती होती है तो ये माइनस का फर्क याद रखो, वैल्यू तुमको सीधी मिलेगी, ठीक है। C1 मिल गया, C2 मिल गया, अभी तो आंसर आया नहीं है। C1 C2 की ये वैल्यू हम रखेंगे हमारे इक्वेशन में, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखेंगे दैट थीटा इज इक्वल टू C1 e रेज टू mx। तो C1 और C2 की वैल्यू हम लोग हमारे मेन इक्वेशन में रखेंगे, C1 और C2। थीटा इज इक्वल टू थीटा 0, C1 की वैल्यू सबसे पहले रख रहे हैं, C1 ये रहा थीटा 0 e रेज टू माइनस ml अपॉन e रेज टू ml प्लस e रेज टू माइनस ml, ये आपकी C1 की वैल्यू आ गई, इनटू e रेज टू mx जो यहाँ पर है, प्लस C2 की वैल्यू रखनी है थीटा 0 इज इनटू थीटा 0 इनटू e रेज टू ml प्लस e रेज टू माइनस ml इनटू e रेज टू माइनस mx, तो है ये रहा आपका e रेज टू माइनस mx, ठीक है। ये e रेज टू mx e रेज टू माइनस mx आप इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मैथ्स का सिंपल रूल लगेगा कि बेस अगर सेम है तो हम पावर का समेशन करते हैं, ये हमारा मैथ्स का सिंपल रूल है, वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। थीटा 0 ये दोनों में कॉमन है तो थीटा 0 को हम बाहर निकाल लेंगे, थीटा 0 कॉमन ले लिया, e रेज टू माइनस ml इनटू e रेज टू mx, e रेज टू माइनस m कॉमन ले लो, माइनस m l, यहाँ पर प्लस x था, माइनस साइन आप लोगों ने कॉमन ली है तो विल बिकम l माइनस x प्लस, ठीक है, प्लस e रेज टू ml माइनस mx, इन दोनों में m कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा l माइनस x, डिवाइडेड बाय दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो e रेज टू ml प्लस e रेज टू माइनस ml विल बिकम एज इट इज, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ये दोनों कॉमन निकालने के बाद सिंपलीफिकेशन के बाद क्या बन रही है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 e रेज टू माइनस m l माइनस x प्लस e रेज टू m इनटू l माइनस x डिवाइडेड बाय e रेज टू ml प्लस e रेज टू माइनस ml। ये इक्वेशन को क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे उस समय क्या होगा, दोनों को डिवाइड करने के बाद हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी हमारी कॉस हाइपरबोलिक। सिंपल मैथ्स का रूल e रेज टू माइनस m l माइनस x प्लस e रेज टू m l माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इज, ये जो थीटा 0 था इस थीटा 0 को इक्वल टू का लेफ्ट साइड ले आएंगे, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, इसकी वैल्यू cos हाइपरबोलिक m l माइनस x, इसी तरह से यहाँ पर cos हाइपरबोलिक m l, cos हाइपरबोलिक m l, cos हाइपरबोलिक m l माइनस x। तो थीटा बाय थीटा 0 इसका रेशियो हम लोगों को मिल गया, इसको एज इट इज रहने दो, इसको अभी एज इट इज रहने दो, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, एज इट इज रहने दो। अब क्या करो, फोरियर लॉ अप्लाई करो, फोरियर लॉ इज q इज इक्वल टू माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स। ये माइनस के ए सी एस डी टी बाई डी एक्स में हमारे लिए जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है डी टी बाई डी एक्स। एक चीज याद रखना, डी टी बाई डी एक्स हम लोगों को ये कंसीडर करके नहीं चलना है, ठीक है। अगर ये कंसीडर करो तो ऑलरेडी आंसर फिर आपका 0 हो गया,
तो फिर इतनी बड़ी थियरी का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को तो ये फाइंड आउट करना है कि इंसुलेशन वाले पॉइंट पर भले ही ट्रांसफर जीरो है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ठीक है, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग लेंथ ऑफ योर फेन, उसके लिए हम लोगों को dt by dx फाइंड आउट करना है। क्या करो, थीटा मतलब t माइनस टी जीरो, t माइनस टी जीरो हमारे लिए थीटा का मतलब हो जाता है, सॉरी टी ए, थीटा जीरो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा टी जीरो माइनस टी ए इनटू cos हाइपरबोलिक ml माइनस x अपॉन cos हाइपरबोलिक ml। इसका डिफरेंशिएशन करो dt by dx इज इक्वल टू टी जीरो माइनस टी ए, टी जीरो माइनस टी ए मल्टीप्लीकेशन में मतलब एज इट इज रहेगा cos हाइपरबोलिक ml माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन होगा sin हाइपरबोलिक ml माइनस x डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक ml विल बी एज इट इज। अब ये जो x है वो आपके l माइनस x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में m इंटू l माइनस x के मल्टीप्लिकेशन में मतलब उसका फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल बिकम माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस वन, l का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, m मल्टीप्लिकेशन में मतलब माइनस है। तो ये हमारे लिए dt by dx क्या बना, टी जीरो माइनस टी ए इंटू माइनस m इंटू साइन हाइपरबोलिक m l माइनस x अपॉन cos हाइपरबोलिक ml। किसके लिए अप्लाई करना है, फॉर योर इनिशियल लेंथ dt by dx when x is equal to 0 is equal to minus m into t0 minus ta into sin hyperbolic ml minus x। x की वैल्यू हम लोगों ने 0 ले ली है, x अगर 0 ले लिया मतलब sin hyperbolic ml divided by cos hyperbolic ml, sin by cos is equal to tan hyperbolic ml। तो dt by dx when x is equal to 0 will become minus m t0 minus ta sin by cos tan hyperbolic and l। तो dt by dx की वैल्यू मिल गई। ये dt by dx की जो वैल्यू हम लोगों को मिली, ये वैल्यू हम रखेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 6 में, मतलब हमारे फोरियर लॉ के अंदर। फोरियर लॉ के अंदर हमारी वैल्यू रखो, dt by dx की वैल्यू रखते हैं। dt by dx की वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, q is equal to minus kacs dt by dx। dt by dx कब अप्लाई करना है, when your x is equal to 0, when your x is equal to 0, when your x is equal to 0 you will apply the value of your dt by dx whatever you have get over here, minus kacs, sorry minus kacs as it is, dt by dx when x is equal to 0 minus m t0 minus ta tan hyperbolic ml, t0 minus ta tan hyperbolic ml। q is equal to minus minus will become plus, kacs will be as it is, m t0 minus ta tan hyperbolic ml। n की वैल्यू क्या थी, रूट hp अपॉन kacs, n की वैल्यू क्या थी, रूट hp अपॉन kacs, रूट kacs will be cancel out, ये बन जाएगा हमारे लिए रूट hp kacs into t0 minus ta into tan hyperbolic ml। तो हीट ट्रांसफर थ्रू फिन इंसुलेटेड एट द टिप, उसके लिए हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा q is equal to root hp kacs t0 minus t upon tan hyperbolic ml। ये हमारे लिए फाइनल वैल्यू थी। जीटीयू में सवाल 5 से 6 बार आ चुका है, 4 मार्क्स की थियरी है, इसके बेस पर एग्जाम्पल होगा। अगर थियरी नहीं होगी तो ये तुम लोगों को करना है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।